हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान होगा। साल 2025 में दक्षिण कोरिया और जापान ने अपने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ते हुए सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति जताई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मायुंग और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने बुसान में मुलाकात की। इस शिखर वार्ता का मुख्य फोकस दोनों देशों की साझा समस्याओं पर सहयोग मजबूत करना रहा। इन साझा चुनौतियों में कम जन्म दर, बढ़ती उम्र की आबादी और राजधानी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या एकाग्रता शामिल है। दोनों नेताओं ने इन गंभीर जनसांख्यिकीय मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शटल कूटनीति, लगातार उच्च स्तरीय दौरे को जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस समझौते को एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2027 से देश के सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम यानी एवीएस ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम गति पर लगभग न के बराबर आवाज करती हैं, जिससे सड़क पर पैदल चलने वालों, खासकर दृष्टिबाधित लोगों को उनके आने का पता नहीं चल पाता और दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। एवीएस सिस्टम इन वाहनों में कृत्रिम ध्वनि आर्टिफिशियल साउंड पैदा करेगा। इस ध्वनि की तीव्रता और स्वर वाहन की गति और दिशा के अनुसार बदलते रहेंगे, जिससे पैदल यात्री आसानी से वाहन की मौजूदगी का अंदाजा लगा पाएंगे। ये नियम इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों एम और एन श्रेणी पर लागू होगा। नए मॉडलों के लिए यह 1 अक्टूबर 2026 से, जबकि मौजूदा मॉडलों के लिए 1 अक्टूबर 2027 से अनिवार्य हो जाएगा। बता दें, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे कई देशों में ये प्रणाली पहले से ही अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ए 5.5%, बी 7.2%, सी 15.9%, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7.2% होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की साल 2023 की ताज़ा रिपोर्ट देश में बढ़ते अपराधों को लेकर चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के खिलाफ होने वाले बड़े अपराधों में 9.2% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 में बच्चों से जुड़े कुल 1.77 लाख मामले दर्ज हुए। इनमें से आधे से ज्यादा मामले किडनैपिंग या अपहरण के थे, जबकि 38.2% मामले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट से जुड़े हैं। अगर देश में कुल अपराधों की बात करें, तो पूरे देश में क्राइम रेट में 7.2% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में कुल 62,41,569 संज्ञेय मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन भी 422.2 से बढ़कर 448.3 हो गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2023 में पुलिस ने 53 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 72.7% मामलों में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल की गई। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? ए 3%, बी 6%, सी 8%, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3% होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के साथ अब DA-DR मूल वेतन और पेंशन के 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसका सीधा फायदा करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों, यानी कुल 1 करोड़ 18 लाख लोगों को मिलेगा। त्योहारों से ठीक पहले सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया इस बार अक्टूबर की सैलरी के साथ दिवाली से पहले ही दिया जाएगा। इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ आएगा, लेकिन इससे त्योहारों के इस मौसम में केंद्रीय कर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूले के अनुसार लिया गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह ने किस लेखक की पुस्तक विंग्स ऑफ वेलोर का विमोचन किया है? A. अरुंधति रॉय, B. स्वप्निल पांडे, C. चेतन भागवत, D. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. स्वप्निल पांडे होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से प्रो भंवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंठन मूसी और वैद्य भावना प्रशर को सम्मानित करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? A. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, B. शिक्षा मंत्रालय, C. आयुष मंत्रालय, D. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. आयुष मंत्रालय होगा। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 3 दिग्गजों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। ये सम्मान प्रो बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूसी और वैद्य भावना प्रशर को दिया गया है। ये तीनों विजेता आयुर्वेद के 3 महत्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर ने आयुर्वेदिक शिक्षा और विद्वत्ता के क्षेत्र में 6 दशकों तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैद्य नीलकंठन मूसी 200 वर्षीय पारंपरिक आयुर्वेदिक समूह का नेतृत्व करते हैं, जो आयुर्वेद के पारंपरिक अभ्यास को संरक्षित कर रहे हैं। वैद्य भावना प्रशर आयुर्जिनोमिक्स में अग्रणी हैं, जिन्होंने आयुर्वेदिक प्रकृति अवधारणाओं को आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान से जोड़कर वैज्ञानिक नवाचार किया। ये पुरस्कार पारंपरिक विद्वत्ता, अभ्यास और आधुनिक विज्ञान के जरिए आयुर्वेद की निरंतरता और विकास को मान्यता देता है। यह एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद की भूमिका को मजबूत करता है, साथ ही पारंपरिक चिकित्सा में भारत के वैश्विक नेतृत्व को भी दृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कौन $500 अरब की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए? A. मुकेश अंबानी, B. एलन मस्क, C. बिल गेट्स, D. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. एलन मस्क होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? A. लेखक, B. पत्रकार, C. गायक, D. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. गायक होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू की है? A. अमेरिका, B. सिंगापुर, C. संयुक्त अरब अमीरात, D. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. संयुक्त अरब अमीरात होगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपने वीजा और निवास रेजिडेंसी नियमों में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। इन बदलावों का मकसद विदेशी टैलेंट को आकर्षित करना और पर्यटन, तकनीक जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ा बदलाव विजिट वीजा कैटेगरी में आया है। अब 4 नई कैटेगरी लॉन्च की गई हैं। AI विशेषज्ञ वीजा, मनोरंजन वीजा, इवेंट वीजा, क्रूज पर्यटन वीजा, निवास परमिट यानी रेजिडेंसी सिस्टम में भी बड़ा अपडेट है। अब विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को जीवन साथी की मृत्यु या तलाक के 6 महीने के भीतर खास शर्तों के साथ निवास परमिट मिल सकता है। इसके अलावा युद्ध या आपदा से प्रभावित देशों के लिए 1 साल का मानवीय रेजिडेंसी परमिट शुरू किया गया है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। UAE में रहने वाले लोग अब तीसरी डिग्री तक के अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी वीजा प्रायोजित कर सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बिजनेस एक्सप्लोरेशन वीजा और विदेशी ट्रक चालकों के लिए भी नया ट्रक ड्राइवर वीजा लॉन्च किया गया है। भारतीयों के लिए ये सभी बदलाव काफी महत्वपूर्ण है।
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ए. पी. इनियान, बी. अर्जुन एरिगैसी, सी. आर. प्रज्ञानानंद, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. पी. इनियान होगा। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी. इनियान ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। शीर्ष वरीयता प्राप्त इनियान ने 11 दौर तक चले इस कड़े मुकाबले में अजेय रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 जीत और 4 ड्रॉ के साथ कुल 9 अंक हासिल किए। अंतिम दौर में अभिजीत गुप्ता के साथ मैच ड्रॉ होने के बाद इनियान और केरल के इंटरनेशनल मास्टर गौतम कृष्णा 9 अंकों की बराबरी पर आ गए थे, लेकिन इनियान को बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर विजेता घोषित किया गया। यह इनियान के लिए खास जीत है क्योंकि यह इसी साल उनका दूसरा राष्ट्रीय खिताब है। इससे पहले उन्होंने रैपिड का राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। इस प्रतिष्ठित 10 दिवसीय टूर्नामेंट में देश भर के 394 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 14 ग्रैंड मास्टर, 30 इंटरनेशनल मास्टर और 15 फीडे मास्टर्स शामिल थे। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।